गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स देखा, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा और उसकी मैंने आपको बोला था आपको डायग्राम कॉपी में उतारनी है। आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने की क्या नीड थी। नीड मतलब ज़रूरत, NEED नीड मतलब ज़रूरत। तो क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत ही क्या है प्लांट्स के, क्यों होगी? क्योंकि अपने अर्थ पे इतने ज़्यादा प्लांट्स मिलेंगे। मतलब हम अपने आजू बाजू अगर देखते तो वहाँ कितने सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हमें दिखते हैं। तो सोचो पूरी अर्थ पे कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होंगे। फिर हर एक की स्टडी अगर हम करना चाहें तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जो प्लांट्स हैं उनको उनकी जो सिमिलैरिटीज़ है, मतलब समानताएं हैं, मतलब समान गुणधर्म जो उनके होंगे, उसके बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। जिससे क्या हो गया, उनका क्लासिफिकेशन हो गया और उस वजह से हमें उन प्लांट्स के बारे में पता करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए ईजी हो गया, है ना। सी पेज नंबर 19। Up to now, information about lakhs of plants has been collected। यानी कि बहुत सारे लाखों प्लांट्स के हमने अब तक पता किया है। While studying the diversity in plants, मतलब प्लांट्स की जब डाइवर्सिटी मैंने आपको समझाया था कि विविधता। तो प्लांट्स के बारे में जब डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करी गई, they are classified for sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure। मतलब जब इनके बारे में क्लासिफिकेशन करने की बारी आई तो फिर क्या किया गया कि इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है, समानताएं हैं, और डिफरेंसेस हैं, मतलब उनमें जो जो डिफरेंट है, अलग अलग है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के इनके बेसिस पे क्या किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। देयर ऑर्गन्स, मतलब उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स है, आइज़ है, नोज़ है, हैंड्स है, लेग्स है, वैसे ही अलग अलग ऑर्गन्स प्लांट्स में भी होते हैं। तो इनके बेसिस पे एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसके अलावा भी कुछ और ऐसे कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए गए कि जिनके बेसिस पे प्लांट्स का क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। कौन कौन सी चीज़ों पे? देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, देयर ऑर्गन्स एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया ताकि हमें इजी हो जाए, कन्वीनियंस हो जाए। कन्वीनियंस मतलब होता है हमारे लिए जो इजी हो, ऐसी टेक्निक के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। नाउ सी द पेज नंबर 20। द साइंटिस्ट कैरोलस लिनायस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ये जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनायस, इन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन तैयार किया था प्लांट्स का। इनिशियली मतलब शुरुआत में इट वॉज हीज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वॉज यूज्ड बाय ऑल। मतलब उन्होंने जो सबसे पहले मेथड बनाई थी क्लासिफिकेशन करने के लिए, वही मेथड सब लोग यूज़ करते थे। ठीक है। अब उसके बाद ऑब्ज़र्व एंड डिस्कस जो है वो आपको नहीं करना है। उसके बाद सीधा क्या करना है हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। वी कैन इजीली नोटिस द डिफरेंसेस इन द शेप एंड हाइट ऑफ द प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आजू बाजू। क्या बोला है, हम लोग इजीली नोटिस करते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, उनके शेप में अलग अलग डिफरेंस जो है वो हम देख सकते हैं, उनके हाइट का डिफरेंस देख सकते हैं, है ना। जैसे पर डाइवर्सिटी इन प्लांट 3.3 नंबर की जो डायग्राम दिया है उसमें भी आप देख सकते हो, सबसे छोटे प्लांट से लेकर के सबसे बड़े प्लांट तक के डिफरेंट प्लांट्स इसमें दिखाए गए हैं। कुछ प्लांट्स बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत ही डेलिकेट है, नाजुक है, जबकि कुछ कैसे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि बर्ड का दिखाया है। कोई प्लांट बहुत ऊंचा है, जैसे कि नारियल का दिखाया है, जबकि जो ग्रास वगैरह दिखाई है, नीचे घास वगैरह दिखाई है, वो कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स दिखाए हैं कि जिनमें
इन सभी प्लांट का देखो शेप सबका अलग अलग है, पत्तियों का शेप अलग है, उनमें लगे फ्रूट्स का शेप अलग है, स्टेम अलग अलग है सबके। तो ये बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम अपने आजू बाजू के पेड़ों में देख सकते हैं। इट इज़ ईजी टू क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इन्हीं सारी चीज़ों के बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को ईजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इनके अंदर का डिफरेंस होता है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा दिखता है, कोई एकदम नाजुक प्लांट है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कुछ किसी की पत्तियां अलग है, किसी को फल आते हैं, किसी को नहीं आते हैं। ये सब चीज़ों के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है, इसका मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट निकाल के दिया है। ये चार्ट आप अपनी कॉपी में उतारिए और इसके बारे में जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एक करके हम लोग इसको सीखेंगे कि कौन कौन से बेसिस पे किस किस तरीके से प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है। अभी मैंने आपको जो चार्ट भेजा है ये आज से पहले अपनी कॉपी में उतारिए आप, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है